आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के उन सबसे हैरान कर देने वाले अजूबों की, जिन्हें किसी कंपनी या सरकार ने नहीं बल्कि वन सिंगल पर्सन यानी सिर्फ एक अकेले इंसान ने अपने दम पर खड़ा किया है। इनकी दीवानगी ऐसी थी कि किसी ने अपनी अधूरी मोहब्बत के लिए 1100 टन की चट्टानें हिला दी, तो किसी ने अपनी पत्नी के आलू रखने के लिए जमीन के नीचे एक पूरी दुनिया ही खोद डाली। दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि आज का ये वीडियो आपके होश उड़ाने वाला है। अगर चैनल पर नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सफर बहुत मजेदार होने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्या आप जानते हैं कि एक अकेला इंसान पहाड़ का सीना चीर सकता है? बिहार के गया जिले के गहलौर गांव के रहने वाले दशरथ मांझी ने इस नामुमकिन बात को सच कर दिया था। उनकी पत्नी फागुनी देवी पहाड़ पार करते समय फिसलने से गंभीर रूप से घायल हो गई और गांव के पास कोई अस्पताल ना होने के कारण समय पर इलाज ना मिलने से दम तोड़ दिया। इस गहरे सदमे ने मांझी को हिला कर रख दिया। उन्होंने ठान लिया कि जो उनके साथ हुआ वो किसी और के साथ नहीं होने देंगे। सिर्फ एक हथौड़ी और छैनी लेकर उन्होंने अकेले ही उस विशाल पहाड़ को काटना शुरू कर दिया। लोग उन्हें पागल कहते थे, लेकिन बिना हिम्मत हारे उन्होंने 22 साल तक कड़ी मेहनत की। नतीजा, उन्होंने 360 फीट लंबी और 30 फीट चौड़ी सड़क बना डाली। इससे वजीरगंज से अतरी की दूरी 55 किलोमीटर से घटकर सिर्फ 15 किलोमीटर रह गई। आज इस रास्ते को दशरथ मांझी माउंटेन रोड कहा जाता है, जो उनकी अटूट मोहब्बत और चट्टानी इरादों की कहानी बयां करता है। क्या आपने कभी सोचा है कि घर के फालतू कबाड़ से भी दुनिया की बेहतरीन कलाकृति बनाई जा सकती है? लॉस एंजलिस के वाट्स टावर इसकी जीती जागती मिसाल है। इसे साइमन रोडिया नाम के एक आम इतालवी प्रवासी मजदूर ने अकेले अपने दम पर बनाया था। साइमन ने बिना किसी बड़ी मशीनरी, वेल्डिंग या किसी नक्शे के करीब 33 साल तक लगातार मेहनत की। उन्होंने स्टील के पाइपों और तारों का ढांचा तैयार किया और उसे कंक्रीट से ढक दिया। सबसे मजेदार बात यह है कि इन इमारतों को सजाने के लिए उन्होंने टूटी फूटी बोतलों, टाइल्स के टुकड़ों, सीपियों और पुरानी मिट्टी की प्लेटों का इस्तेमाल किया, जो उन्हें रास्तों या ट्रेन की पटरियों के पास मिलती थी। आज इन 17 मीनारों में सबसे ऊंची मीनार करीब 99 फीट की है। ये जगह आज एक मशहूर ऐतिहासिक स्मारक है, जो हमें सिखाती है कि अगर मन में कुछ अलग करने का जज्बा हो तो कबाड़ भी कमाल की कला बन सकता है। अगर आपको लगता है कि कबाड़ सिर्फ फेंकने के काम आता है, तो आपको चंडीगढ़ का रॉक गार्डन जरूर देखना चाहिए। इस जादुई जगह को नेकचंद सैनी नाम के एक सरकारी रोड इंस्पेक्टर ने बिल्कुल छिपकर अकेले अपने दम पर बनाया था। साल 1957 में उन्होंने सरकारी जमीन पर गुपचुप तरीके से इस पर काम शुरू किया था। वो दिन रात साइकिल पर घूम घूम कर टूटे हुए सिंक, बिजली के फ्यूज, चूड़ियां, टाइल्स और पुरानी बोतलें इकट्ठा करते थे। उन्होंने इन फालतू चीजों और चट्टानों का इस्तेमाल करके इंसानों, जानवरों और डांसर्स के हजारों खूबसूरत पुतले खड़े कर दिए। जब 1975 में सरकार को इसका पता चला तो वो इसे तोड़ने वाले थे, लेकिन जनता के भारी समर्थन के बाद इसे 1976 में लोगों के लिए खोल दिया गया। आज ये करीब 40 एकड़ में फैला एक खूबसूरत पार्क है, जहाँ बड़े बड़े कृत्रिम झरने भी हैं। ये रॉक गार्डन दुनिया को दिखाता है कि रिसाइकलिंग से कितनी शानदार कला बनाई जा सकती है। कैलिफोर्निया का विंचेस्टर मिस्ट्री हाउस दुनिया के सबसे अजीबोगरीब और रहस्यमय घरों में से एक है। इसे विंचेस्टर राइफल कंपनी के मालिक की विधवा सारा विंचेस्टर ने बनवाया था। एक दिलचस्प कहानी के मुताबिक पति और बेटे की मौत के बाद एक तांत्रिक ने सारा को कहा था कि जिन लोगों की मौत विंचेस्टर राइफल से हुई है, उनकी आत्माएं उनसे बदला लेना चाहती हैं। अगर वो इन आत्माओं को शांत रखना चाहती है तो उन्हें एक बड़ा घर बनाना होगा और उसका काम कभी नहीं रुकना चाहिए। यही वजह थी कि साल 1886 से लेकर 1922 में सारा की मौत होने तक, यानी पूरे 36 साल इस घर का निर्माण 24 घंटे चलता रहा। आत्माओं को भटकाने के लिए सारा ने घर का नक्शा इतना उलझा हुआ बनाया कि इसमें कई ऐसी सीढ़ियां हैं जो सीधे छत से टकराती हैं और ऐसे दरवाजे हैं जो सीधे दीवारों पर या हवा में खुलते हैं। आज इस भूल भुलैया जैसे विशाल महल में करीब 160 कमरे हैं, जो अपने अनोखे और डरावने इतिहास के लिए पूरी दुनिया में मशहूर हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि कोई इंसान बूढ़ा होने के बाद सीमेंट से अपनी ही एक अलग दुनिया खड़ी कर दे? अमेरिका के कंसास ल्यूक्स में बना गार्डन ऑफ ईडन एक ऐसी ही अनोखी और अजीबोगरीब जगह है। इसे सैमुअल डिंसमोर नाम के एक सनकी और रिटायर्ड फौजी ने साल 1907 में 64 वर्ष की उम्र में बनाना शुरू किया था। उन्होंने लगभग 113 टन सीमेंट का इस्तेमाल करके 40 फीट ऊंचे
कंक्रीट के पेड़ और 150 से ज्यादा अजीबोगरीब पुतले बनाए। इन पुतलों के जरिए उन्होंने बाइबल की कहानियों और उस समय की राजनीति पर मजेदार और कड़ा तंज कसा था। कमाल की बात यह है कि डिंसमोर ने वहां खुद के लिए एक मकबरा भी बनाया था। आज भी उनकी मम्मी को वहां एक कांच के ताबूत में देखा जा सकता है। ये अनोखा गार्डन पूरी दुनिया में मशहूर है और हमें दिखाता है कि इंसान की कल्पना कितनी अजीब और बेमिसाल हो सकती है। दक्षिण अफ्रीका के एक छोटे से गांव न्यू बेथेस्डा में बना द आउल हाउस कला और अकेलेपन की एक बेहद अनोखी और भावुक कहानी है। इसे हेलेन मार्टिस नाम की एक महिला ने बनाया था। अपनी जिंदगी के आखिरी सालों में जब वे डिप्रेशन और अकेलेपन से जूझ रही थी, तब उन्होंने अपने इस साधारण से घर को एक जादुई दुनिया में बदल दिया। उन्होंने घर के पीछे सीमेंट, कांच के टुकड़े और तारों की मदद से सैकड़ों मूर्तियां खड़ी कर दी, जिसमें सबसे ज्यादा संख्या उल्लुओं की थी, जिन्हें वो बुद्धिमानी और रोशनी का प्रतीक मानती थी। इसके अलावा वहाँ ऊंट और इंसानों के भी कई पुतले हैं। हेलन को रोशनी से इतना लगाव था कि उन्होंने घर की दीवारों को रंग बिरंगे पिसे हुए कांच से चमका दिया था, ताकि जब सूरज की किरणें या मोमबत्ती की रोशनी उन पर पड़े तो पूरा घर जगमगा उठे। आज ये जगह एक मशहूर म्यूजियम है जो एक कला प्रेमी की अद्भुत कल्पना को दिखाती है। फ्रांस के आदर्श महल की कहानी किसी सपने जैसी है, जिसे फर्डिनेंड शेवल नाम के एक आम डाकिये ने अकेले अपने दम पर बनाया था। साल 1879 में एक दिन चिट्ठियां बांटते समय उनका पैर एक बेहद अजीब और खूबसूरत पत्थर से टकराया। उस अनोखे पत्थर ने शेवल के दिल में एक महल बनाने की चाह जगा दी, जिसके बाद वे अगले 33 सालों तक अपनी रोज की 30 किलोमीटर लंबी पैदल यात्रा के दौरान छोटे बड़े खूबसूरत पत्थर इकट्ठा करते थे। वो इन पत्थरों को अपनी जेबों, झोले और बाद में एक हाथ गाड़ी में भरकर लाते थे। उन्होंने रात के अंधेरे में एक लालटेन की रोशनी में इन पत्थरों और सीमेंट की मदद से एक बेमिसाल महल खड़ा कर दिया। इस महल पर दुनिया भर की पौराणिक कहानियां, जानवरों और अजीब कलाकृतियों की नक्काशी है। एक साधारण डाकिये का ये अनोखा जुनून आज फ्रांस का एक राष्ट्रीय ऐतिहासिक स्मारक है। क्या आप यकीन करेंगे कि एक पति ने अपनी पत्नी के आलू रखने के लिए बेसमेंट खोदना शुरू किया और खोदते खोदते जमीन के नीचे 7 मंजिला जादुई महल बना डाला। आर्मेनिया के अरिंज गांव में बना लेवेंस डिवाइन अंडरग्राउंड एक ऐसी ही हैरत अंगेज जगह है। इसे लेवोन अराकेलियन नाम के एक आम मिस्त्री ने साल 1985 में बनाना शुरू किया था। उनकी पत्नी ने उनसे सिर्फ एक छोटा सा आलू का गोदाम बनाने को कहा था, लेकिन लेवोन को सपने में कुछ दिव्य आवाजें सुनाई दी, जिसके बाद वे अगले 23 सालों तक दिन रात बस खुदाई करते रहे। बिना किसी आधुनिक मशीनों के सिर्फ एक हथौड़ी और छेनी के दम पर उन्होंने जमीन के नीचे करीब 70 फीट गहरा रास्ता बना दिया। इसमें कई कमरे, पूजा स्थल और सीढ़ियां हैं, जिनकी दीवारों पर खूबसूरत नक्काशी की गई है। आज ये अनोखी पाताल नगरी पूरी दुनिया के पर्यटकों के लिए एक बड़ा आकर्षण है। अमेरिका के फ्लोरिडा में बना कोरल कैसल दुनिया के सबसे बड़े अनसुलझे रहस्यों में से एक है। इसे एडवर्ड लीड्स-काल्निन नाम के एक लातवियाई अप्रवासी ने अकेले अपने दम पर बनाया था। कहानी ये है कि उनकी मंगेतर ने शादी से ठीक एक दिन पहले उन्हें छोड़ दिया था, जिसे टूटकर एडवर्ड ने अपनी अधूरी मोहब्बत की याद में ये अनोखा महल खड़ा कर दिया। कमाल की बात यह है कि एडवर्ड का कद सिर्फ 5 फीट का था और वजन लगभग 45 किलो, लेकिन उन्होंने बिना किसी आधुनिक क्रेन या मशीनरी के अकेले ही 1100 टन से भी ज्यादा वजन वाले विशाल कोरल पत्थरों को काटा, उठाया और तराशा। उन्होंने 28 साल तक हमेशा रात के अंधेरे में छिपकर काम किया, ताकि कोई उनकी तकनीक को ना देख सके। इस महल में पत्थरों से बना एक विशाल झूला, डाइनिंग टेबल और पोलारिस टेलीस्कोप है। आज भी वैज्ञानिक हैरान हैं कि एक अकेले इंसान ने इतने भारी पत्थरों को बिना किसी मदद के कैसे सेट किया। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक भी कर देना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक प्लीज अपना बहुत ध्यान रखिएगा।